भाई और बहनों, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। लगभग 1.5 वर्ष होने जा रहा है और इस संकट की वजह से पूरा देश भी परेशानी के दौर में से गुजर रहा है और मैं समझता हूँ पूरा विश्व भी इस संकट के दौर में से गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश भी है। एक दौर था हिमाचल प्रदेश में हमने कोविड के मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कोविड के मामलों में लगातार जो है उसमें कमी भी आई थी। अभी फरवरी के माह में 218 मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के रह गए थे, लेकिन फिर से एक नई लहर जो है कोविड की पूरे देश भर में सभी राज्यों में पहुंची और उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में आजकल संक्रमण फैला हुआ है। बहुत बड़ी सावधानी के साथ हम सबको काम करने की आवश्यकता है। मेरा आप सबसे भी विनम्र निवेदन है, आपका बहुत बड़ा सहयोग मिला, बहुत बड़ा योगदान मिला। पिछली बार जब कोविड का संकट हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था, आपने राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे, आपने गांव में जाकर के जनप्रतिनिधियों ने जाकर के, आम लोगों ने जाकर के लोगों को इस बारे में जागरूक किया। अभी भी मुझे लगता है कि वो काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है और विशेष तौर से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे तो विशेष ज़्यादा आग्रह करना चाहूँगा कि इस संकट के क्षण में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे सबके ऊपर है। उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए आप इस प्रदेश को इस संकट से बाहर निकालने में सहयोग देंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए जो हमने कहा है कि अभी तक भी हमारे पास जो इस वायरस से बचने के लिए, इस संकट से बचने के लिए उपाय वही है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और उसके बाद बुजुर्ग लोगों से इस बात के लिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ के इलाकों में ना जाएं, क्योंकि अब की बार का ये वायरस पिछले वायरस की तुलना में बहुत तेजी से संक्रमण फैलाने वाला है। और ये भी हमारे लिए पीड़ा का विषय है कि इस बार इस वायरस की वजह से जो मृत्यु दर में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु इस वायरस की वजह से हुई है। इसलिए बहुत सावधान होकर के हमको काम करने की आवश्यकता है। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और मैं इस बात को लेकर के भी आप सबके बीच में ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे हमारे वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिसमें हमने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सें हैं, सफाई कर्मचारी हैं, होमगार्ड के जवान हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, हमारे और विभागों के जिन लोगों ने अभी कोविड के इस दौरान जो है अपने जान को हथेली में रख करके जीवन को संकट में डाल करके गरीब लोगों की मदद की है, उनके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। और ऐसी स्थिति में आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी उनकी भूमिका जो आने वाले समय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, उस भूमिका को वो निभाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं ये जरूर कहूँगा, मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा समस्त जनता से, पूरे प्रदेशवासियों से कि इस कोविड के संकट के दौरान कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं, उनका हम पालन करें। आजकल नवरात्रों के दिन हैं, बहुत दुखी होकर के हमको ये निर्णय करना पड़ा कि मंदिर तो हमने खोल रखे हैं, दर्शन कर सकते हैं, हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार के आयोजन नवरात्रों के दिनों में होते थे, उन आयोजनों के लिए खासतौर से जगराते, भंडारे, लंगर जो लगते थे, उसके लिए हमने विवश होकर के हमको उस पर रोक लगानी पड़ी है। और उसी प्रकार से हमको इस बात को लेकर के भी आपके बीच में मुझे ये ज़रूर कहना है कि शादियों का भी इन दिनों में काफ़ी बड़ा दौर चला है। स्वाभाविक रूप से कई लोगों ने पिछले साल शादी इसलिए नहीं करवाई परिवार के किसी सदस्य की, बेटे की, बेटी की, कारण कि भाई कोविड चल रहा था। और इस बार वो शादी करवाने के लिए जब अब इन दिनों में मुहूर्त निकाल करके आगे बढ़े तो ये संकट फिर से उनके सामने आ गया है। शादियां होंगी, उस पर कोई ऐतराज नहीं। मेरा उसमें विनम्र निवेदन है कि हम शादियां छोटी करें, सूक्ष्म करें। ये धाम के आयोजन, बड़े आयोजन, उससे हम परहेज करने की कोशिश करें। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।